उसके बाद में हम अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कलाई के हिसाब से। जब हमारी कलाई की ठीक से बैठेगी तो हम स्टीयरिंग को पकड़ सकते हैं। और जो बेस्ट तरीका है वो 10-10 का है, मतलब कहने का जैसे घड़ी की सुई होती है उस तरह से हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है। और स्टीयरिंग व्हील पर कभी भी हमें पॉलिश नहीं मारना होता, क्योंकि अगर हमारे स्टीयरिंग व्हील पे पॉलिश रहेगा तो हमारा हाथ, अगर हम इस तरह से चला रहे हैं तो हमारा हाथ फिसलने का चांसेस रहेंगे और हमारी गाड़ी स्टिक हो जाएगी, कहीं भी जा सकती है। तो उसके लिए हमारा जो कंडीशन होती है पकड़ने की, वो स्टीयरिंग को इस तरह से हम पकड़ते हैं, यहाँ इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से पकड़ते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम एक्सपीरियंस हो गया है, हमें काफ़ी टाइम हो गया चलाते हुए, तो फिर हम यहाँ भी पकड़ सकते हैं, यहाँ ऐसे ही पकड़ सकते हैं और एक हाथ से भी चला सकते हैं। लेकिन जो नए सीखते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उनको हमेशा स्टीयरिंग यहाँ पकड़ना चाहिए। यहाँ पकड़ेंगे तो हमारे जो स्टीयरिंग की पकड़ रहेगी वो स्मूथली रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें स्टीयरिंग को चलाना होता है, क्योंकि मैं तो कैसे भी चला लेता हूँ, एक हाथ से भी, दो हाथ से भी, अधिकतर मैं एक हाथ से चलाता हूँ। और ज़्यादा अगर स्पीड होती है तो उस स्पीड पे मैं इस तरह से अपने हाथ यहाँ रखता हूँ, क्योंकि इस तरह से पकड़ने में जो है आसानी रहती है इसको कंट्रोल करने में। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ज़्यादा हमारी स्पीड है तो हम इस तरह से स्टीयरिंग करेंगे, फिर हम यहाँ कर दे के अपना एक पोजीशन आ जाएगी, फिर सीधे चलेंगे। और अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हम हल्का सा मोड़ेंगे, क्योंकि हल्का सा ही मोड़ने पर हमारी गाड़ी काफ़ी ट्विस्ट हो जाएगी। और जब काफ़ी हमारी गाड़ी मुड़ जाएगी तो स्पीड से जाएगी, एकदम मुड़ेगी, तो फिर हमें एकदम से कट मारना पड़ेगा। और धीरे धीरे अगर हम चला रहे हैं तो अपने हैंडल को मैं बताता हूँ आपको, अगर धीरे धीरे चला रहे हैं, हम इस लाइन में चल रहे हैं, यहाँ थोड़ा हाईवे है, तो अगर मैं साइड से गाड़ी लगा देता हूँ, इतना हैंडल हम मोड़ेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे करके मोड़ेंगे, फिर हम इसी कंडीशन पर लाके इस जगह मोड़ेंगे, फिर उसके बाद में हमारी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी, फिर हम उसको हैंडल को अपना सीधा कर देंगे ऐसे, तो हमारा सीधा हो जाएगा। अब बात करते हैं एक नए स्टाइल की, क्योंकि एक हाथ से अगर हम गाड़ी को चलाएंगे तो हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो स्लिप हो जाएगा हमारा हाथ, और गाड़ी इस तरह को एक साइड को भाग जाएगी। तो हमें चलानी किस तरह से होती है, अब जैसे यहाँ पर मोड़ आ रहा है तो मैं स्टीयरिंग को किस तरह से मोड़ूंगा। मैं अगर 90 से ऊपर चला रहा हूँ तो मैं यहीं पकड़ता हूँ, 90 से अगर मेरी गाड़ी ऊपर है तो मैं इस तरह से ही, अब देख सकते हो मेरा हैंडल किस तरह से धीरे धीरे मुड़ रहा है। अब मुझे इधर मुड़ना था, अब मैं इधर मुड़ रहा हूँ, तो इस तरह से हम हैंडल को मोड़ते हैं। तो अगर हम धीरे गाड़ी चला रहे हैं तो हम अपने हैंडल को इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ने के बाद फिर इतना ही सीधा ऐसे घुमाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे घुमा के हम उसको सीधा कर देंगे, तो हमारी एक लाइन में इस तरह से चलने लगेगी बिल्कुल। और अगर हम तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो हम पूरा ऐसा नहीं मोड़ेंगे, एक हल्का सा ऐसा मोड़ेंगे और ऐसे मोड़ के ऐसे कर देंगे धीरे से। तो इस तरह से हम स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं। अब देखना मोड़ आ रहा है, मोड़ पे मैं किस तरह से मोड़ूंगा, और मैं अधिकतर ऐसे ही पकड़ता हूँ अपने स्टीयरिंग को, धीरे से मोड़ा, अब फिर इधर को धीरे से इतना मोड़ा, उसके बाद में मैं इसको सीधा कर दूंगा, क्योंकि मुझे जिस लाइन में जाना है उस लाइन के लिए मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। सबसे मेन चीज़ हमारा स्टीयरिंग होता है। अगर हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल में है तो सब चीज़ परफेक्ट है। अब पीछे कोई हॉर्न दे रहा है नहीं दे रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको धीरे से भी चलाना सिखाऊंगा कि धीरे से किस तरह से चलाते हैं, स्टीयरिंग को धीरे से किस तरह से यूज करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा जाम सा लग रहा है, ये फ्री हो जाएगा तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा किस तरह से करना। अब हमें टर्न लेना होता है, तो टर्न हम कैसे लेते हैं, कितना हमें स्टीयरिंग घुमाना होता है, तो वो आप देख लीजिए। इतना हमने स्टीयरिंग घुमाया, इतना ही आप देख सकते हैं, इतना स्टीयरिंग घुमाया, उसके बाद में इतना ही घूम रहा है, फिर मैंने इसको धीरे धीरे सीधा कर दिया। एकदम से मैंने इसको सीधा नहीं करा, धीरे धीरे मैंने इसको सीधा करा। अगर मैं एकदम से कर देता तो मेरी गाड़ी सारी राइट में भाग जाती है, जब राइट में गाड़ी भाग जाती तो फिर लगने के चांसेस होते।
अब हमें गाड़ी को किस तरह से यूज करना है वो बताता हूँ। अब जैसे हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधी है, हमारी गाड़ी सीधी है इस तरह से, हमारी गाड़ी रुकी हुई है। अब हमने स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा कर दिया और हमने फर्स्ट गियर डाला, धीरे धीरे क्लच छोड़ी। अब आप देख सकते हो कि गाड़ी चल दी है और बिल्कुल सीधी जा रही है। अब जब मुझे लगेगा कि मेरी गाड़ी थोड़ी सी इधर जा रही है, अब मेरी गाड़ी थोड़ी सी राइट साइड में को जानी शुरू हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, अपना ये लेफ्ट वाला हाथ यहाँ रखूँगा और राइट वाला यहाँ रखूँगा। अब मैं लेफ्ट वाले को डाउन करूँगा और राइट वाले को अप करूँगा, तो मेरी गाड़ी फिर धीरे से इस लेवल में आ जाएगी। और जब मेरी इस गाड़ी लेवल में आ गई तो फिर मैं इसको हल्का सा इतना करूँगा, उसके बाद फिर सीधा कर दूँगा, तो सीधी मेरी गाड़ी चल रही। अब मैं एक बार और आपको बताता हूँ, मेरी गाड़ी सीधी चल रही है। अब अगर हमें उधर कोने पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, इतना स्टीयरिंग इसको मोड़ूंगा इस तरह से, इतना मोड़ा। अब मेरी गाड़ी उस पर कोने पे आ गई, फिर मैंने इसको इतना इस तरह से धीरे से इतना मोड़ा, फिर मैंने इसको बीच में सीधा कर दिया। तो इस तरह से हम कंट्रोलिंग करते हैं। और जो मेन कारण हमारा होता है पकड़ने का स्टीयरिंग को, वो हम इसी तरह से पकड़ते हैं। ये हमारी पोजीशन होती है, इस तरह से हम पकड़ेंगे तो हमारे हाथ जो है ना दोनों चलेंगे। अगर हम एक हाथ से चला रहे हैं, हमने गाड़ी इस तरह से घुमाई और हमारा हाथ फिसल गया, तो गाड़ी हमारी सादी राइट को चली जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ दिन चला लेते हैं तो हम एक हाथ से भी चला लेते हैं। मैं हाईवे पे अगर गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे हाथ ये रहते हैं इस तरह से, तो मैं ये कंट्रोलिंग करता हूँ इस तरह से। क्योंकि जब हमें गियर शिफ्ट करना होता है तब हमें एक हाथ का यूज करते हैं। मेरे हाथ को देख रहे हैं कि मेरा 10-10 में हाथ है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं गियर का। अब मैंने दूसरा गियर डाल दिया, फिर मैंने अपना हाथ को यहाँ रख लिया। अब मुझे कंट्रोल करनी है, मुझे जैसा मैं घुमा रहा हूँ इस तरह से इतना ही घुमाना होता है। अब हमें जैसे इधर गाड़ी राइट में घुमानी है, तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना स्टीयरिंग मोड़ूंगा, हल्की गाड़ी स्पीड करूंगा, इस तरह से घुमाऊंगा दोनों हाथों से, और फिर मैं इसको सीधा कर दूंगा इस तरह से। क्योंकि मैं तो चला लेता हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और दो पोजीशन होती हैं। अगर हम स्टीयरिंग को इस तरह से पकड़ेंगे तो ये हमारा हाथ इस तरह से इतना घूम जाएगा, फिर इतना घूम जाएगा, इतना घूम जाएगा, इतना घूम जाएगा। और अगर हम यहाँ पकड़ेंगे तो नहीं घूमेगा और ये बैलेंस हमारा बिगड़ जाएगा, सारा एकदम बिगड़ जाएगा और सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर एकदम से नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि ये हाथ हमारा ऑलरेडी बैंड हो चुका है। इधर भी घुमाएंगे तो ये हमारा हाथ बैंड होगा, तो चांसेस कम होते हैं पीछे आने के इस तरह से। तो सबसे बढ़िया कंडीशन हमारी ये होती है। इसी में हम अगर इस तरह से घुमाएंगे तो हमारा हाथ यही ऊपर है, हम इसको फिर से वापसी ले आएंगे, ये ऊपर है फिर वापसी ले आएंगे, ये फिर वापसी ले आएंगे, ये फिर वापसी ले आएंगे। इस तरह से हम यूज करते हैं। आइए, मैंने गियर डाला, मैं आपको बताता हूँ और भी तरीका अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करने का। ये इतना मैंने लिया, मैं यहाँ चल रहा हूँ, मुझे राइट में जाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, तेज स्पीड पे हल्का सा इतना सा लूँगा, इस तरह से ले लिया, फिर मैं हल्का सीधा कर दूंगा। मेरी गाड़ी इस लाइन में आ गई, वो मुझे उस लाइन में जाना है, तो मैं हल्का सा तिरछा करूँगा और फिर इस लाइन में सीधा आ जाऊँगा। ये मेरी हाई स्पीड का हो गया। बट इंडिकेटर देने के बाद में जिस साइड में हम जा रहे हैं उस साइड में हमें इंडिकेटर देना पड़ेगा, उसके बाद हमें टर्न लेना पड़ेगा। और अगर नए तरीके से नया सीखना है तो हमारा हैंडल ओनली इतना ही इस तरह से हम यूज करते हैं, हल्का सा काटेंगे इस तरह से, हल्का इस तरह से। जो पैर पकड़ने का हमारे तरीका होता है वो यही होता है, इस तरीके से हम पकड़ेंगे तो बेटर रहेगा। सबसे बेटर यही तरीका होता है हमारा स्टीयरिंग को पकड़ने का। 10-10 में हम इस तरह से ही पकड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमारा नहीं जबता, बिल्कुल नहीं जबेगा 9-3 में। तो ये हमारा है। और अगर हमें टर्न लेना होता है तो टर्न में मैं बैक कर लेता हूँ, मैं तो एक हाथ से घुमा देता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं यूज कर लेता हूँ इसको। मैं तो एक हाथ से चला लेता हूँ, लेकिन नए बंदे नहीं चलाएं इस बात से, इस तरह से मैं तो घुमा देता हूँ इसको
और मैंने ले लिया टर्न। फिर और टर्न भी हमें सही जगह पे लेना होता। मैं फिर दूसरी लाइन में चलता हूँ एक बार, तो मैं गाड़ी को ले लेता हूँ टर्न। ये मैंने बैक ले लिया इसको। लेकिन हमें बैक करने का तरीका भी पता होना चाहिए। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ ये हो सकता है मेरा स्टीयरिंग बिल्कुल ठीक है, अगर स्टीयरिंग पे स्लिपेज होगा तो हमारा ये फ्री हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा और हमें दिक्कत हो जाएगी इस तरह से। तो मेन यही है। और जो हमें मोड़ना होता है दोनों हाथ, अगर हमें दोनों हाथों से मोड़ना है तो हम दोनों हाथों से इस तरह से गाड़ी को मोड़ते हैं, इस तरह से। ये हमारा कंडीशन मोड़ने की होती है, ये दोनों हाथों से कंट्रोल करते हैं। अगर नए बंदे हैं तो नए बंदों को इस तरह से ही मोड़ना पड़ेगा, यूं करे से। ये मैं एक लाइन में चल रहा हूँ और एक लाइन में चल के मुझे हैंडल स्टीयरिंग मैंने छोड़ दिया है। अब मुझे लगता है मेरी गाड़ी राइट में जा रही है, तो राइट में जाने के साथ में किस तरह से हमें यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ। अब हमें स्टीयरिंग को पकड़ना कैसे है, 10+10 में। ये घड़ी का सर्कल होता है एक, तो घड़ी इस तरह से होती है, बीच में सुई हो गई है, जहाँ पे सुई लगी हुई होती है तो उस तरह से हमें पकड़ना होता है 10-10 पे। 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ होगा, 10:10 पे। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे। हमें गाड़ी राइट लेफ्ट में लेनी है तो हम इसको इस तरह से इतना हैंडल मोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कोने पे गाड़ी पहुंचने वाली है। फिर मैं इसको सीधा कर दूंगा इस तरह से, इतना ही घुमाऊंगा, उसके बाद फिर मैं सीधा कर दूंगा। क्योंकि जितना हम लेफ्ट को हैंडल काटेंगे, वापसी हमें उतना ही राइट में भी काटना पड़ेगा। जब राइट में काट के फिर हम उसको सीधा करेंगे तो हमारी गाड़ी एक लाइन में आ जाएगी। ये हमारा फंक्शन होता है। तेज स्पीड पे मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से टर्न लेना है, और लो स्पीड पे बता दिया। अब सपोज करो मुझे वहां जाना है तो मुझे हैंडल इतना काटना पड़ेगा। अब देख सकते हो मेरी गाड़ी वहां पर जाने वाली है। अब मुझे क्या करना है, इतना ही हैंडल इधर को काटना है, फिर उसके बाद में मुझे सीधा कर देना। मैं अपने राइट साइड में आ गया। तो ये हमारी जो कंट्रोलिंग होती है वो मेन कंट्रोलिंग यही होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, जिससे जो नए गाड़ी सीखते हैं, बिगिनर होते हैं, उनको गाड़ी सीखने में, स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में हेल्प मिले। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिले आपसे नए टॉपिक पे। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।